बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Isotopes are atoms of the same element that have the same atomic number, same number of protons, but different mass number, different number of neutrons. आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। आप जानते हैं स्टूडेंट के एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के जिनके प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। इसके की पॉइंट ये हैं सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि सेम एलिमेंट, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, सो डिफरेंट मास नंबर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन सम केसेस। अब यहाँ पे दो अहम पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट तो ये है कि इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, लेकिन इनका डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, यानी कि जो एटम्स होंगे उनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। अब यहाँ भी हम आ जाते हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ स्टूडेंट। तो आपको पता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम रिएक्शन को कहते हैं और एटम का रिएक्शन करता है इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं तो इसलिए जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। फिर हम आ जाते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आता है एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम का मास। तो मास नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने ये बात की है स्टूडेंट कि आइसोटोप्स के न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट न्यूट्रॉन होने की वजह से इनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये जो एक्स है ये हमारे पास सिंबल ऑफ एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट को आप एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर जो ए लिखा हुआ है कैपिटल ए, वो उसका मास नंबर है जो कि होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। नीचे जेड है हमारे पास एटॉमिक नंबर जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसको जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसलिए इसके साथ में एग्जांपल भी दी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऊपर जो लिखा हुआ है वो उनका मास नंबर है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोटियम है उसका मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है और ट्रिटियम का मास नंबर 3 है। और नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, तो तीनों के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है। हाइड्रोजन के आइसोटोप को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। प्रोटियम जिसके पास मास नंबर उसका 1 है और 0 न्यूट्रॉन है। आपको इसका स्ट्रक्चर भी गिवन है, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटेरियम, इसका मास नंबर 2 है, यानी कि इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 1 है, यानी कि 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिटियम, तो इसके पास 1 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। नीचे कैप्शन में भी सारी डिटेल गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मास नंबर डिफरेंट है तो फिर हम इसमें कौन सा आइसोटोप लेंगे। तो इसके लिए हमने पीछे एक और टॉपिक पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास। चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के अंदर यही चीज़ है कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास डिफरेंट होता है, तो इन तीनों के मास को हम प्लस कर लेंगे और उसके बाद उसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं और साथ में 100 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हम उनकी एवरेज निकालते हैं। जैसे कि एवरेज निकालने का फार्मूला होता है, तो हम इन तीनों की एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आएगी तो वही उसका कैलकुलेटेड मास होगा। अब उसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस टॉपिक के। आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। आइसोटोप्स एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं। अब नेचर में जैसे नेचर की हम कंपोजिशन देख लेते हैं तो उसमें सीज भी हैं, उसमें वाटर भी है, उसमें लैंड्स भी हैं, उसमें डेजर्ट भी हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, गैसेस भी हैं। तो डिफरेंट हमारी अर्थ की कंपोजिशन है। तो अर्थ के अंदर जो डिफरेंट जगह पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उनका मास डिफरेंट हो सकता है। तो यही पॉइंट है इसमें स्टूडेंट के आइसोटोप जो है वो नेचर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, इनको हम केमिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल मेथड से इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, और फिजिकल मेथड से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट होती हैं। और फिजिकल मेथड में हम जो मेथड यूज़ करते हैं स्टूडेंट उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री।
अब इसकी और डिफरेंट एग्जांपल्स है कार्बन के आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स एंड यूरेनियम के आइसोटोप्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 6, कार्बन 13 6 एंड कार्बन 14 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। यूरेनियम के भी 2 आइसोटोप हैं, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। अब ये जो डिफरेंट आइसोटोप्स को हमने डिस्कस किया है, इन सब का अपना अपना यूज़ है। समरी देख लेते हैं इस टॉपिक की। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो देयर मास नंबर आर डिफरेंट। फार्मूला इसका है, अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो ये हमारा मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर और एन हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं और भी डिफरेंट एग्जांपल ऑफ आइसोटोप जो कि आपके ग्रेड 9 के अंदर है। वो यही 3 एग्जांपल्स है, हाइड्रोजन की, यूरेनियम की एंड क्लोरीन की। Isotopes are atoms of the same element that have the same atomic number, same number of protons but different mass number, different number of neutrons. हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके बेसिकली 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन has 3 isotopes which contain 1 proton but different number of neutrons। बारह वही बात है। इसका पहले जो आइसोटोप है वो है प्रोटियम। इसका मास नंबर 1 है, इसमें 1 प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारा ड्यूट्रियम है, मास नंबर 2 है, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है ट्रिटियम, मास नंबर इज इक्वल टू 3, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। और यूरेनियम आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलती हैं और इसको हम डिफरेंट एटॉमिक बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम है सेवरल आइसोटोप्स, द मोस्ट कॉमन नेचुरल आइसोटोप्स आर शोन बिलो। इसके वैसे तो बहुत सारे आइसोटोप हैं लेकिन जो ज़्यादातर कॉमन है वो यहाँ पे गिवन है। यूरेनियम 234 है, 235 भी है और 238 भी है। इसका मास नंबर 234 है, इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन हमारे पास है 142। यूरेनियम 235 जो है, इसका मास नंबर 235 है, प्रोटॉन 92 है, इलेक्ट्रॉन भी 92 है और न्यूट्रॉन्स हैं 143। यूरेनियम 238 जो है, इसका मास नंबर 238 है, प्रोटॉन 92 है, न्यूट्रॉन 146 है और इलेक्ट्रॉन है 92। पीछे जो आपको फार्मूला गिवन है स्टूडेंट के जिसमें आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इस चीज़ को फाइंड करना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो टेस्ट वगैरह होते हैं या एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी आता है, यानी कि आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसके न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स बट हैव 17 प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों के अंदर 17 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इसके 2 हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ये बात भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के जो एलिमेंट जितने स्टेबल आइसोटोप बना सकता है तो वो उतने ही स्टेबल बनाता है। अनस्टेबल आइसोटोप कोई भी एलिमेंट नहीं बनाता आप, क्योंकि आपको पता है कि कायनात के अंदर हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। मास नंबर इज इक्वल टू 35, इसमें 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 37, इसमें 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 20 न्यूट्रॉन्स हैं। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम प्रोटॉन्स, दे हैव डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट द सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। लर्न टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है आप उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं। मास नंबर हमारे पास होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। जितनी दफ़ा मैंने आपको ये फार्मूला बताया, आई होप कि ये आपको हिफ्ज़ हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप हैव मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड अदर फील्ड्स बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज़। आइसोटोप्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जितने भी मेडिकल की फील्ड हो गई है, इंडस्ट्री की फील्ड है, एग्रीकल्चर की फील्ड है, रिसर्च की है, इन सब के अंदर आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, हेल्प इन इमेजिंग, रेडियोथेरापी एंड स्टेरिलाइजेशन। ये बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी चीज़ की पिक्चर लेने के लिए, जैसे सीटी स्कैन हो गए, एक्सरे वगैरह हो गए। रेडियोथेरापी जैसे कैंसर के मरीजों को रेडिएशन लगाई जाती हैं तो उसमें भी आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आयोडीन 131, थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट, थायराइड का अगर कैंसर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है।
टेक्नीटियम 99, ये मेडिकल इमेजिंग यानी कि ब्रेन के सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यही चीज़ें आती हैं एग्जाम्स के अंदर जो कि फलां जो आइसोटोप है वो किस डिसीज़ के लिए यूज़ होता है। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड ट्रीट डिसीजेज एंड टू स्टीरलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। रेडियोएक्टिव आइसोटोप किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टीरिलाइज करने के लिए, यानी कि उनको बैलेंस करने के लिए, ताकि उनके अंदर कोई और फर्दर केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, उसके लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब इंडस्ट्री के अंदर बनता है तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि क्या वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ मैच होता है या फिर नहीं होता, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू मेजर थिकनेस लेवल एंड डिटेक्ट लीक्स। थिकनेस लेवल के लिए कि कोई भी चीज़ जो है क्या वो स्टैंडर्ड थिकनेस लेवल के साथ मैच करी है या नहीं करी, और लीक को मेजर करने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमने यूज़ बना लिया है, फॉर एग्जांपल वाटर टैंक है, कि वो लीक तो नहीं हो रही है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है कोबाल्ट 60 रेडियोग्राफी ऑफ मेटल डिफेक्ट्स। मेटल डिफेक्ट में इसे देखा जाता है कि कोई भी मेटल जो हमने यूज़ किया है क्या वो डिफेक्टेड तो नहीं है। इस तरह से जो सीजियम है 137 मेजरिंग थिकनेस एंड लेवल ऑफ मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल की थिकनेस के लिए और उसके लेवल को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स हेल्प इन चेकिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड मेजरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक्यूरेटली। ये जो है इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और फर्दर इनके पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे तो आप चूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन यूज टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल एंड इन स्टडिंग न्यूट्रिएंट अपटेक। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं फसलों के अंदर, उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके अलावा न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए इसको हम यूज़ करते हैं कि क्या जो हमारी साइल है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसके पास है या नहीं है, या फिर प्लांट साइल से सारे न्यूट्रिएंट जो उसके लिए एसेंशियल है वो ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। इसकी एग्जांपल है फास्फोरस 32 स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। ये जो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आती रहती है एग्जाम्स में। इसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशन भी। तो फास्फोरस 32 जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, और जो सल्फ़र 35 है वो फर्टिलाइज़र को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि क्या फर्टिलाइज़र सूटेबल है या नहीं है, क्या उसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं या फिर नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा जो कार्बन 14 है वो पेस्ट कंट्रोल यानी कि इंसेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिसीजेज इन क्रॉप्स। आइसोटोप्स जो हैं वो फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और क्रॉप्स के डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल एप्लीकेशंस, यानी कि जो कदीम ज़माने के असरात हैं और उसके अलावा जो हमारी ज़मीन है उसको देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि यूज़ फॉर डेटिंग एंशिएंट रिमेन्स एंड रॉक्स, के जो बहुत पुराने हैं वो सीधा जो खंडरात वगैरह हैं, चट्टानें हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प इन रिमाइंडिंग द एज ऑफ फोसिल्स एंड आर्कियोलॉजिकल आइटम्स। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बोन है, कोई हड्डी मिली है किसी भी जानवर की, तो उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये कितने साल पुरानी है या फिर ये जानवर ज़मीन के ऊपर कितने साल पहले मर चुका है। इसके एग्जांपल्स है कार्बन 14 डेटिंग ऑफ फोसिल्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कार्बन 14 का। कार्बन 14 जो है वो डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स की। पोटाशियम 40 डेटिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और जो पोटाशियम है वो रॉक्स और मिनरल्स के लिए यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स हेल्प इन साइंटिस्ट टू नो द एज ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की हिस्ट्री मालूम करने के लिए और एंशिएंट ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी प्रोडक्शन के यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे हमें बहुत सारी मिकदार में एनर्जी मिलती है। इसके एग्जांपल्स है यूरेनियम 235 जो कि न्यूक्लियर फ्यूल में यूज़ किया जाता है, और जो प्लूटोनियम है वो भी न्यूक्लियर फ्यूल में यूज़ किया जाता है। जो यूरेनियम का MCQs है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सम आइसोटोप्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि कुछ आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यूज एज ट्रेसर इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च। केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च में ट्रेसर के तौर पर यानी कि किसी भी चीज़ की तशखीस के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्प इन स्टडिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
फॉर एग्जांपल कार्बन 14 जो है वो ट्रेसर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रेस करने के लिए, उनकी तशखीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कितनी चेंज आ रही हैं, कार्बन की कितनी चेंज हैं, या फिर कार्बन का नंबर इसमें कितना है, या फिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एलिफेटिक है या अरोमेटिक है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ट्रिटियम ट्रेसर इन वाटर स्टडीज़, ट्रिटियम जो है वो वाटर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। आइसोटोप्स एक्ट एज ट्रेसर टू फॉलो द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन, यूज्ड इन स्पेस मिशंस एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड पावर फॉर स्पेस क्राफ्ट। ये जो है स्पेस मिशन के लिए जैसे कि हम भेजते हैं एयरक्राफ्ट, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कि वो कितनी मीटर की बुलंदी पर जा सकता है, कि हमारे जो टारगेट पॉइंट है क्या हम उसको वहाँ पर भेज सकते हैं या फिर नहीं भेज सकते, और वहाँ पे जाके उसने जो भी काम करना होता है तो उसके लिए आइसोटोप ये वाले यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स है प्लूटोनियम, सोर्स ऑफ पावर इन स्पेस क्राफ्ट के लिए ये प्लूटोनियम 238 ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ पावर है। रेडियो आइसोटोप्स प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग पावर फॉर स्पेस मिशन, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जिनसे रेडिएशंस निकलती हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ पर हम उनको छोड़ सकते हैं किसी भी स्पेस मिशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरिलाइजेशन, यूज टू स्टीरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट एंड फूड, किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको स्टीरिलाइज करने के लिए यानी कि किसी भी चीज़ की सफाई करने के लिए, उसको फर्दर केमिकल से पाक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया उनको भी मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल से कोबाल्ट 60 जो कि यूज होता है स्टीरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फूड। आइसोटोप्स आर यूज टू स्टीरिलाइज इक्विपमेंट, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स सेफली। इसके की पॉइंट ये है आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एंड द यूनिक प्रॉपर्टीज मेक देम वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है स्टूडेंट। आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। होपफुल के आपको सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।